आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, हमारी टीम सहयोगी प्रिंस लांबा और हिमांशु लांबा के साथ अब स्टूडियो से सीधा लाइव है आज। और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद आज हमारे साथ सुदेश गोयत, हमारे साथ महिला हैं, किसान नेता, और शुरू से ही टिकरी बॉर्डर पे डटी हुई हैं पिछले 6 महीने से, और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, और स्टेज पे खाना पीना, पानी पिलाना, चाय वगैरह पूरी सहायता किसानों के साथ मिलके कर रही हैं, और वहीं पे ही डेरा डाला हुआ है। सुदेश गोयल जी, आपका हरियाणा न्यूज 24 पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद लांबा जी। हमारे साथ सिरसा से चढ़ूनी टीम के मीडिया प्रभारी हरविंदर थिंड जुड़े हुए हैं, जो पेशे से एडवोकेट भी हैं, लेकिन फिलहाल मीडिया प्रभारी हैं। चढ़ूनी टीम के, भारतीय किसान यूनियन के जो चढ़ूनी हैं, उनके मीडिया प्रभारी हैं मेरे साथ मौजूद सिरसा से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है थिंड साहब जी। हमारे साथ मौजूद है सुनील सोरान, बीजेपी के प्रेस प्रवक्ता। एडवोकेट सुनील सोरान तो हर समय हमारे साथ मौजूद होते हैं डिबेट के अंदर। आज फिर एक बार दोबारा सबका स्वागत है सुनील जी हरियाणा न्यूज 24 पे। धन्यवाद लांबा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में दोनों साथियों का भी स्वागत, और उसके साथ साथ आपकी सारी टीम का स्वागत, और सारे जितने व्यूवर्स हम सबको इसको देख रहे हैं उन सबका भी स्वागत। धन्यवाद लांबा साहब। थैंक यू साहब। तो जी आपका बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा आज का, हमारा सभी दर्शक हमारे देख रहे हैं। मुद्दा है सिरसा में हिसार में कंप्रोमाइज होने के बाद, सारे किसानों के केस लैप्स होने के बाद, सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, मंत्रियों द्वारा आश्वासन के बाद 26 जनवरी को, 26 तारीख को जो काला दिवस मनाया गया था किसानों द्वारा, सिरसा में दुष्यंत चौटाला की कोठी का घेराव किया गया था। 150 किसानों पे केस दर्ज कर दिए गए हैं। तो ये कहां तक सही है? पहला क्वेश्चन, मेरा पहला सवाल ये रहेगा। उसके बाद कई मुद्दों पे बेबाक तरीके से बातचीत होगी। तो सबसे पहले हम थिंड साहब को ले लेते हैं, सिरसा से हैं और ये चढ़ूनी टीम के मीडिया प्रभारी हैं। तो हरविंदर थिंड साहब, क्या लगता है, क्या कहेंगे? 150 किसानों पे केस दर्ज हो चुके हैं सिरसा के अंदर, क्या कहेंगे? उनको वीडियोग्राफी देख देख क्यों केस दर्ज किए जा रहे हैं? ये तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे हरियाणा के प्रशासन को, सिरसा के को ये देखना चाहिए कि उनको पास पढ़ना चाहिए। उनको रिकॉर्डिंग किसानों की नहीं देखनी चाहिए, बल्कि हिसार की रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए, जो 24 तारीख को हिसार में इतना बड़ा जन समूह आया, वो रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए। इस सड़क के ऊपर, मैं खुद तो वहां पर नहीं था ऑन द स्पॉट, लेकिन जिस सड़क के ऊपर हमारे किसानों ने ये बोला कि इस सड़क के ऊपर हम जो पुतला दहन करना चाहते हैं, क्यों रोका गया उनको? क्या वो सड़क जो थी जिसके ऊपर किसान जा रहे थे, क्या वो सड़क आम जन के लिए नहीं है? अगर वो सड़क आम जन के लिए है तो आम जन को तो राइट है उस सड़क का प्रयोग करने के लिए। लेकिन सिरसा में विशेष तब क्या हो रहा है कि उस सड़क को, यानी कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री को और रंजीत सिंह जो हमारे यहाँ के माननीय बिजली मंत्री, उनको सुपुर्द कर दी गई है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, अभी चंद रोज पहले की बात है, जब शायद आपने वो वीडियो देखी होगी, और जिसके ऊपर अतिक्रमण कर रखा था। मैंने वहां पे ये बोला था, बीच में आ नहीं रहे, मैंने वहां, हाँ जी, तो जी। उस टाइम क्या हुआ था कि शरेआम हरियाणा का उप मुख्यमंत्री तो खुद को ये देखना चाहिए कि सरकारी संपत्ति के ऊपर अतिक्रमण रुकवाने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, वो खुद उस सड़क के ऊपर अतिक्रमण करके बैठे थे, और अब किसानों को पुतला दहन करने के लिए रोका गया। क्यों भाई? ऐसा कौन सा अधिकार है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के पास, या हरियाणा के बिजली मंत्री के पास, या हरियाणा पुलिस के पास, कि वो जब चाहे किसानों को उस सड़क के ऊपर जाने से रोक देती है? किस अधिकार के तहत रोका गया? उस सड़क के ऊपर मैं बताना चाहता हूं कि लगातार बैरिकेड लगा करके उस सड़क को रोका गया है। क्यों? उस वजह से, उस सड़क की वजह से किसानों को अपनी ट्रालियां जो मंडी में किसानों को लेके जानी पड़ती हैं, 4 किलोमीटर का टर्न लेके आना पड़ता है।
क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री के लिए सड़क है क्या? वो हरियाणा सरकार ने उनको दे दिया तो हरियाणा के लोगों को कोई और सड़क मुहैया करवा दें। जी थिन साहब, किसानों ने तोड़फोड़ की, कहीं कोई क्षति पहुंचाई किसी को? पहले तो ये हम जानना चाहेंगे आपसे। अगर कोई क्षति अगर पहुंचाई होती तो जो एक्ट उनके ऊपर लगाए गए हैं वो सारे मेरे पास हैं। उनके ऊपर जितने भी एक्ट लगाए गए हैं वो कोई भी क्षति के लिए तो लगाया नहीं गया। किसी को अगर क्षति शारीरिक रूप से पहुंचाई जाती तो जो एक्ट उनके ऊपर जो सेक्शन लगाए जाते वो उस तरह से लगाए जाते। इस तरह का सेक्शन नहीं लगाया तो ये तो सरकार ने खुद ही मान लिया है कि उन्होंने किसी प्रकार की किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाई, जान माल का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर पहुंचाया होता तो धाराओं के अंदर वो विवरण दिया जाता। अगर वहां नहीं दिया तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने किसी प्रकार की कोई क्षति वहां पर नहीं पहुंचाई। ये क्षति पहुंच रही है भाजपा और जजपा को, वहां जरूर क्षति पहुंचाई है हमने, और उसकी क्षति पूर्ति के लिए उस अपनी शक्ति का दुरुपयोग जो इस मौजूदा सरकार ने किया कि बेगुनाह 150 लोगों के ऊपर जिन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग किया और एजिटेशन किया, उस संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 19 का जो प्रयोग किया था उसका प्रयोग जब जनता कर रही है, लेकिन सत्ता पर बैठे हुए लोग उस प्रयोग को रोकने के लिए इस प्रकार की जो पुलिस की पावर का यूज कर रहे हैं, अपनी डंडे की पावर का यूज कर रहे हैं, वो आज कर रही है सरकार, मौजूदा सरकार। हर तरफ आप देख रहे हो, चारों तरफ किसी स्टेट में चले जाइए क्या हालात बना के रख दिए इस देश के, वो आपके सामने है। थिन साहब, क्या लगता है, एक तरफ तो 80 किसानों के केस सरकार ने वापस ले लिए और दूसरी तरफ केस किए जा रहे हैं, तो क्या समझे, क्या 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 सोच रहे हो आप एक मीडिया प्रभारी हैं चंदूनी टीम के, और मतलब क्या लगता है आपको, आप मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा हमारे ये। वो भी कोरोना सरकार को जो केस है ना वो किसानों के ऊपर केस करना दिख रहा है, सरकार को कोविड के केस नहीं दिख रहे, जो इतनी महामारी देश में फैली है वो केस तो दिख नहीं रहे। किसानों को अगर सरकार को दिख रहा है तो मात्र आज जो अपनी आंदोलन कर रहे हैं किसान अपनी मांगों को लेकर के, साहब की हमारे बीच में आवाज कट गई। सुदेश जी, सुनील जी, मैं आपके पास बाद में लौटता हूँ। थिन साहब, बीच में आपकी आवाज कट रही है तो लेकिन फिर भी मैं आपसे जान लेता हूँ, आखिर आप सोचते क्या हो इस चीज को लेके, मतलब आपके क्या सोच रहे हो? एक तरफ केस वापस ले लिया सरकार ने, एक तरफ केस थोप रही है सरकार, तो क्या समझे, कहीं किसानों को प्रेशर में लेने की है या फिर कहीं मतलब क्या क्या लग रहा है आपको? ये किसके लिए सवाल है लामा साहब? जी नहीं, ये थिन साहब, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही? चलो थिन साहब से मैं संपर्क करता हूँ। सर सुदेश जी, सुनील जी, मैं आपके पास अभी लौटता हूँ, पहले सुदेश जी का पर्सन ले लेते हैं। सुदेश घोष जी जी, पिछले 6 महीने से टीकरी बॉर्डर पे लगे हुए हैं आप, और हर जगह हिसार में आंदोलन होता है, वहां भी पहुंचती हैं आप, हरियाणा में हर जगह जाती हैं आप और टीकरी बॉर्डर को संभाल रही हैं आप। तो क्या लगता है, 150 किसानों पे केस दर्ज, कितना सही कितना गलत? हिसार में वापिस लेते हैं और वहीं वो सिरसा के अंदर केस दर्ज कर दिए जाते हैं, कई समस्या परे है, क्या गोलमाल है? गोलमाल ये है कि ये जो बीजेपी सरकार है किसानों की एकता से डरी हुई है, और डर के कारण हमारी जो एकता है, बॉर्डरों पे लाखों किसान डटे हुए हैं, उनका ध्यान भटकाने के लिए सरकार तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। इसने खेल बना के रख दिया, मजाक बना के रख दिया हमारे किसानों का। एक दिन ये केस करती है, दूसरे दिन हमारी ताकत को देख के ये डर के मारे वापिस केस ले लेती है, और 2 दिन बाद फिर ये सिरसा में केस करती है। सरकार की एक ही नीति है कि किसानों को जो बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं उनको किसी बहाने से वहां से उनकी एकता को कम किया जाए, उनकी ताकत को कमजोर किया जाए। लेकिन किसान जाग चुका है, किसान इनके हथकंडे में नहीं आने वाला। 6 महीने में सरकार ने बहुत सारे हथकंडे अपनाए हैं। कभी वो SYL का मुद्दा उठा के लाती है, कभी कुछ लेके आती है, कभी इनके नेताओं से कुछ बुलाया जाता है, कभी ये कुछ उद्घाटन करने आते हैं। ये हमारी एकता को कमजोर, जितनी बार ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे किसानों की एकता को कमजोर करने के लिए, और हमारे किसानों को ये भड़काना चाहती है सरकार, गुस्सा दिलाना चाहती है। ये चाहती है कि किसान उग्र हों, किसान कुछ ऐसा कदम उठाएं जिससे हमारे ऊपर लाठीचार्ज करके ये हमें हमारे आंदोलन को खत्म करना चाहती है। लेकिन किसान वापिस नहीं जाएगा, किसान जाग चुका है, किसान समझ चुका है कि चालें। सरकार जो सोच रही है ना कि
इनके एक जवान पे नहीं रुक सकते ये लोग। आईजी के ऑफिस के बाहर उस दिन हमारी मीटिंग हुई थी, तब आईजी ने बोला था कि केस वापिस हो जाएंगे। 2 दिन बाद फिर एफआईआर दर्ज करते हैं। 24 तारीख को फिर किसानों ने एकता दिखाई। अकेले हरियाणा का किसान नहीं, यूपी, राजस्थान, पंजाब, देश के कोने कोने से किसान पहुंचा और किसानों की एकता देख के सरकार को झुकना पड़ा और किसानों के वो केस वापिस लिए। और 2 दिन बाद आज फिर सिरसा में केस कर रही है। क्या चाहती है सरकार? क्या तमाशा बना के रखा हुआ है? और जो कानून के रखवाले हैं वो कठपुतली बने हुए हैं सरकार के, उनके अंदर दिमाग नहीं है। कहाँ कानून में लिखा हुआ है कि एक बार आप गलती मानते हो और कि हम कोई केस नहीं करेंगे, दूसरी बार फिर आप कर रहे हैं? क्या गुनाह किया था कि सिरसा के भाइयों ने? क्यों उनका हक नहीं है क्या? हम अपने हक के, अपने अधिकारों की आवाज नहीं उठा सकते? अगर हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था कि सभी लोग काला दिवस मनाएंगे, विरोध दिवस मनाएंगे, तो सभी किसान मनाने के लिए निकले, तो पुलिस ने क्यों रोका उनको? क्यों रोका पुलिस ने उनको? जी सुनील जी। हाँ लामा, किसान नेता सुदेश गोहित जी, थिंड साहब सिरसा से मीडिया प्रभारी हैं और चडूनी की टीम के भारतीय किसान यूनियन के। क्या लगता है दोनों के प्रश्न को किस तरीके से देखते हो आप? क्या जवाब आपके पास? लांबा साहब, जैसे जिस प्रकार से आपने भी सवाल उठाया कि ये क्या गोलमाल है कि कभी मुकदमे वापस होते हैं, कई मुकदमे किए जाते हैं। इसी प्रकार से मेरे साथी धिंडसा साहब ने कहा या सुदेश गोहित जी ने कहा, लांबा साहब ये विशेष परिस्थितियां हरियाणा के अंदर। आप पूरे शुरू से लेकर आखिर तक मुझे 2 मिनट का समय देना, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं जिनका मुझे जवाब देना है। जी जी जी। सही बात तो ये है कि जो फार्म डिस्ट्रेस था, किसानों के अंदर एक डिस्ट्रेस था, बहुत सालों से परेशानियां थी। परेशानियों का एक बड़ा कारण था कि किसानों को अपनी प्रोड्यूस का प्रॉपर प्राइस नहीं मिलता था, वो अपनी सेल नहीं कर पा रहे थे। जी। सरकार क्रांतिकारी कदम उठाती है और कृषि सुधार कानून लेके आती है, जिससे किसानों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज डेवलप होती है। लामा साहब, जब नई बिल्डिंग बनती है तो पुरानी बिल्डिंग को गिराया जाता है, और पुरानी बिल्डिंग में जो होल्स थे, पुरानी बिल्डिंग में जो लोग अपना फायदा उठा के बैठे थे, उनकी जमीनें खिसक गई, किसानों का फायदा होने लगा। अब यहाँ 2 पहलू हैं। एक तो वो पहलू जो पुरानी व्यवस्था से फायदा उठा रहे थे, और दूसरा पहलू जो डिस्ट्रेस में थे। जो लोग डिस्ट्रेस में थे उनको तो पता ही नहीं, अच्छे से जानकारी नहीं कि तुम्हारे साथ तुम्हारी हालात ये कमजोर क्यों है। लेकिन जो लोग उस हालात को कमजोर कर रहे थे, क्योंकि आज उनके घर उजड़ गए, उन्होंने सिस्टमेटिक तौर से इस आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने ये जो लोग डिस्ट्रेस में जो किसान थे उनको बहकाया, बरगलाया। उनको पंजाब से इस बात की शुरुआत हुई और हरियाणा, दिल्ली के बॉर्डर तक लेके आए। उन्हें रास्ते में रोकने का प्रयास किया बीजेपी की सरकार ने, क्योंकि इतने बड़े तबके को दिल्ली कैपिटल रीजन में जाने के नहीं दिया जा सकता। और ये एक सही डिसीजन था। ये 26 जनवरी के उस कांड से भी साबित होता है कि जैसे ही 26 जनवरी को मौका मिला, किसान दिल्ली में गए, और उन्हीं के अंदर कुछ जो आपराधिक किस्म के तत्व थे, जो बदमाश टाइप लोग थे, उन्होंने वहां गुंडागर्दी की, बदमाशी की, वहां पुलिस वालों के साथ मारपीट की, और यहां तक हमारा जो एक राष्ट्रीय प्रतीक है उसका भी अपमान किया। हरियाणा की परिस्थिति पंजाब की परिस्थितियों से अलग है। डिस्ट्रेस में तो हरियाणा का किसान भी है, लेकिन हरियाणा में 2016 में एक ऐसा कांड हुआ जिसके जख्म अभी तक हरियाणा में भरे नहीं। हमारे 30 भाइयों की शहादत हुई और बहुत से भाइयों ने जेल काटी। वो भी ऐसी एक भ्रम की स्थिति थी, विरोधियों के द्वारा एक फैलाया गया जाल था, जिसमें पूरे हरियाणा के अंदर बहुत नुकसान हुआ। एक आंदोलन हुआ जिससे हरियाणा जला। वो स्मृतियां, या मैं कहूं उसका इंपैक्ट अभी हरियाणा से खत्म नहीं हुआ था। हरियाणा की हमारी जाट कौम में बीजेपी के प्रति एक गुस्सा था जो फिर निकल के आ गया, और उसे मौका मिल गया कि दिल्ली के अंदर जो पंजाब से आए किसान के भेष में जो व्यापारी थे या जो लोग थे जो फायदा उठा रहे थे, उनका एक सहयोग मिल गया, सपोर्ट मिल गया कि हम तुम्हें सपोर्ट करें, तुम्हें हमारी और तुम्हारा सपोर्ट हमें मिले। और वही चीज को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के अंदर यह आंदोलन शुरू हो गया। और इसी आंदोलन में मैं कहूंगा कि साथी मेरे सुदेश गोहित जी या धिंडसा साहब हैं, ये अपने लिए धिंड साहब हैं, ये अपने लिए कोई ना कोई संभावनाएं तलाश रहे हैं। हरियाणा के अंदर अच्छी शांतिपूर्वक ढंग से एक सरकार चल रही थी, लेकिन ये अपनी संभावनाएं तलाश करने लगे, और इन्होंने किसानों के कंधों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और किसानों में, क्योंकि ये जाट बहुल इलाका है, जो हमारे जाट भाई थे उनके कंधों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होना शुरू हुआ। ये जानते थे ये इमोशनल है, कमजोर कड़ी है, इसका इस्तेमाल किया जाए। अब लांबा साहब, हालात ये हैं, मुद्दा तो कोई है नहीं, क्योंकि जिस मुद्दे को लेके चले गए थे उसमें सरकार ने स्वीकार कर लिया कि जो अमेंडमेंट आप चाहते हैं हम अमेंडमेंट करेंगे। सरकार ने 1.5 साल के लिए बिल्स को भी विड्रॉ कर लिया। सरकार ने सूझबूझ दिखाई
और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पर स्टे कर दी। अब ये जो लोग सत्ता के भूखे थे, ये चाहते थे कि आगे क्या किया जाए, कैसे चीज को बहकाया और बरगलाया जा सके, तो इसके लिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के नेताओं का विरोध करना शुरू कर दिया। सभी टोल बूथ पर ये कहते हैं कि हमारा शांतिपूर्ण धरना है या शांतिपूर्ण ढंग से हमारा आंदोलन चल रहा है। भाई साहब, ये कौन सा शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चल रहा है? जहां स्टेट एक्सचेकर को पैसा आना था वो आपने बंद कर दिया। जो पैसा सरकार के पास जाना था, जिससे सरकार की जो लोगों के लिए सुविधाएं दी जानी थी, वो उनका फायदा होना था। उसके साथ साथ लांबा साहब नई स्पेशल अब यहाँ जो डेवलप हुई परिस्थितियां वो थी कोविड की। महामारी का दौर चल रहा है, महामारी है, और ये बहुत से एग्जाम्पल सामने आए हैं जहां इन आंदोलनों के कारण भी कोविड, क्योंकि कोविड फैलता कम्युनिकेबल डिजीज है, इस कोविड के कारण लोगों की जाने गई और ये फैला। और इतना ही नहीं, वो जो बंगाल की लड़की थी जिसके साथ वहां टिकरी बॉर्डर पर बलात्कार हुआ, उस लड़की, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट में खत्म हो जाएगी मेरी बात। वहां टिकरी बॉर्डर पर, हाँ जी, टिकरी बॉर्डर पर उस लड़की की जान भी कोरोना के कारण गई। अब सरकार की जिम्मेदारी थी कैसे भी इस भीड़ को रोका जाए, इन्हें इस बात से फैलाने से रोका जाए। ये खुद का नुकसान तो कर ही रहे हैं, साथ साथ आम जनता का नुकसान भी कर रहे हैं। इसलिए लांबा साहब ये जरूरी था कि जब भी ये जहां कहीं ग्रुप बना के जाए तो रोका जाए। और ये स्पेशल कंडीशंस हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू हुआ है और इस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं। लेकिन लांबा साहब, जो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे, लीडर, मैं एक बात और भी कहता हूं, ये आंदोलन एमलेस है और ये आंदोलन लीडरलेस भी है। सिर्फ ये लोगों को बहकाने का और बरगलाने का फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। लांबा साहब, मुझे बताओ ये कौन सा आंदोलन है कि जाके ये एक हॉस्पिटल जो लोगों के वेलफेयर के लिए बन रहा है उसका विरोध करने के लिए वहां पहुंचे। मुख्यमंत्री सूझबूझ दिखाए और वो समय से पहले आ जाए ताकि लोग इकट्ठे ना हो। लांबा साहब, ऐसा नहीं है कि सरकार रोक नहीं सकती या फोर्स सप्लाई नहीं कर सकती, लेकिन सरकार अपनी तरफ से सूझबूझ दिखाती है। मैं फिर लास्ट में 2 मिनट में खत्म हो रही लांबा साहब बात, मैं क्रक्स अपने फाइनल उस पर आ गया हूं। लांबा साहब, सरकार सूझबूझ दिखा रही है, सरकार ये जानती है, और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि ये नियम है जूरिस्प्रूडेंस का कि एक भी निर्दोष आदमी नहीं फंसना चाहिए, चाहे 100 दोषी बरी हो जाएं। इसी जूरिस्प्रूडेंस के नियम पर चलते हुए सरकार ये हमेशा प्रयास करती है कि ऐसी कोई फोर्स सप्लाई ना हो जाए, ऐसा कोई विलंब ना हो जाए जिससे कोई बेचारा सीधा साधा किसान है उसका कोई नुकसान हो जाए। और इस बात का फायदा लोगों को बहकाने और बहकाने का ये फायदा किसान नेता उठा रहे हैं। ये लीडरलेस है, ये एमलेस है, ये एक ऐसी चीज का विरोध कर रहे हैं। लांबा साहब सुनिए, ये एक ऐसी चीज का विरोध कर रहे हैं में नहीं है। और फाइनली लांबा साहब होने से बताइए सुनील जी, अभी आप सुनिए। सुनील मनाने की पार्टी लांबा साहब जी आवाज बंद करनी पड़ेगी आपकी। आप रुक, सुनील जी आप सुनिए। सुनील जी आपके पास दोबारा नोट, आपको मौका मिलेगा सुनील जी, आपके पास मौका मिलेगा सुनील जी, आपको बार बार मौका मिलेगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए आप। नहीं सुनील जी सुनिए। सुनील जी, आप इस किसान आंदोलन को घुमाने की कोशिश ना करें, आप इसको जाति में बांटने की कोशिश ना करें। सुनील जी, जो बीजेपी की चाल है हम उसको अच्छे से जानते हैं। आप कहां 2016 का जो केस उठा के ला रहे हैं, क्या आप उसको दोबारा करना चाह रहे हैं? किसने किया था? वो बीजेपी की चाल थी। और जो आज आप जाति का नाम ले रहे हैं ना, ये किसी एक कौम का नहीं है, किसान 36 बिरादरी से आता है। तो किसान के आंदोलन को आप जाति में ना बांटें। ये मैं आपको बता रही हूँ कि इसको आप जाति में ना बांटें। आप जो बार बार नाम ले रहे हैं, किसी एक कौम का नाम ले रहे हैं। किसान आंदोलन में 36 बिरादरी के भाई बहन, मजदूर भाई बहन रुके हुए हैं। और ये ना ही किसी पंजाब का आंदोलन है, ना हरियाणा का, ये पूरे देश का आंदोलन है। और किसान आंदोलन ना होकर जन आंदोलन बन चुका है। देश का बच्चा बच्चा जाग चुका है अपने अधिकारों की आवाज के लिए। और दूसरा आपने कोर्ट की बात की ना, अपने कोर्ट ने सिर्फ इसको सस्पेंड किया है, खारिज नहीं किया है जी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इसको सस्पेंड किया है, खारिज नहीं किया है। और ये जो कानून ये आपकी सरकार लाई है, कोर्ट नहीं लाया था। तो इसलिए आप जानबूझ के इसको घुमाने की वकील है ना, घुमाने की कोशिश ना करें। और जो आप इल्जाम लगा रहे हैं कि हम नेता नहीं है, हमारे हर किसान जो आज जाग चुका है वो हर किसान नेता है, अपने आप में नेता है। क्योंकि हमने है ना दिखावा नहीं करना आपकी तरह।
हर इंसान नेता है। एक मिनट लांबा साहब, सुदेश जी, मैं जवाब दे दूं इनकी बातों के। एक शिवराम जी, आप सुनने का भी सीखिए थोड़ा बहुत। ये भाजपा की प्रवृत्ति, ये संबित पात्रा से सीख के आए हो आप। नंबर आएगा सुनील जी। आंदोलन है 36 बिरादरी का आंदोलन है, ना कि किसी एक बिरादरी का है। बार बार जाटों का नाम ना लिया जाए। देखो आप बार बार जाटों को नाम ले रहे हैं, चलता है ये बात। हाँ एक मिनट ढिंड साहब बताइए। अरे ढिंड साहब को आप बाद में देना, लांबा साहब आप एक बार बात सुन लो। बस आप ही लौटते जाएगा, जो बात है वो खत्म हो जाएगी। मैं एक बार गोहित साहब का जवाब दे दूं। हाँ गोहित जी का जवाब बोल रहे ना तब फिक्स हो जाएगी बात। एक बार मैं गोहित जी का जवाब दे दूं ताकि आमने सामने बात हो जाए। आपको टाइम दिया जा रहा है, आप संबित पात्रा मत बनिए ना। धक्के से बात छोड़ो इस बात को। लांबा साहब मुझे कंक्लूड कर लेने दे। ये कह रहे थे टूटियां सेकी जा रही हैं। सबसे पहला हमारे ऊपर, मेरी बहन के ऊपर और मेरे पे आरोप लगाया ये लोग रोटियां सेक रहे हैं। तो आपको रोटियां सेकने से किसने रोका है? कीजिए तीनों कानून रद्द। और आप मतलब आपको किसने मौका नहीं दिया? आपके पास तो हमारा डेलीगेशन 12 बार मिलने गया है। रोटियां सेकने के लिए तो हम आपको दे रहे हैं, आप सेकिए रोटियां, कीजिए इन कानूनों को रद्द। और रोटियां आप सेकिए ना, आपको रोका किसने इस बात के लिए? ये आप रोटियां नहीं, आप खुद के चूल्हे बना रहे हो। अंबानियों अडानियों के जो देश को बनाना चाहते हो ना, उनको रोटियां सेकने के लिए देश को आप दे रहे हो। उनकी रोटियां और हमारी रोटियां छीन के अडानी अंबानी को देना चाहते हो। ये रोटियां राटियां जो आप उनकी सिखवा रहे हो, पहली बात। दूसरा, आपने कहा कि नई व्यवस्था ला रहे हैं। आपकी उस नई व्यवस्था के परिणाम पता क्या होंगे? आपने जो नई व्यवस्था लाए हो वो सिर्फ अडानी अंबानी के लिए लेके आए हो, उन चंद पूंजीपतियों के लिए लेके आए हो। साहब ये बता दीजिए कि आप जब ये जियो लेके आए थे और जियो की एडवर्टीजमेंट के ऊपर देश के प्रधानमंत्री का फोटो लगा था। आज जियो तो आ गया, देश में जियो आ गया, लेकिन बीएसएनएल कहाँ गया महाशय? वो भी बता दीजिए हमें। जब फ्री में लाइनें लगा करके जियो ने सिम्स बांटी थी, उस टाइम तो लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। आज परिणाम क्या निकला? आज दूसरी कंपनियां कहाँ चलेगी? सारे देश के ऊपर मोनोपोली क्रिएट कर दिया जियो ने, अडानी ग्रुप को। आपने किस फील्ड के अंदर छोड़ा है? रेल उनको दे दी, खाने की व्यवस्था सारी उनको देना आप चाह रहे हो, और जो टेलीकॉम सेक्टर आपने सारा उनको दे दिया। तीसरी बात आप सुन लीजिए, एक तो सुनने की समर्था रखिए, जब आप बोल रहे थे मैं एक बार भी नहीं बोला बीच में। अब आपने कहा आप मुद्दे पे बात कर रहे हो तो मैं भी मुद्दे पे बोल रहा हूँ। मैं आपकी कही हुई बातों का आपको उत्तर दे रहा हूँ। आपने कहा 26 जनवरी के अंदर कुछ असामाजिक तत्व, वो असामाजिक तत्व दीप सिद्धू था भाई, और वो सन्नी देओल का आपका इलेक्शन के मैनेजमेंट कमेटी का स्टार प्रचारक था। तब तो वो असामाजिक तत्व नहीं था, तब तो आपका प्रिय था। और जब दूसरी बात आपने कहा कि वो खालिस्तान का झंडा, भाई साहब सिख धर्म को पहले देखिए। सिख धर्म के अंदर खालिस्तान का झंडा नहीं है, वो निशान साहब है। आप पहले तो बात को पूरा प्रवृत्ति आपने अपना रखी है ना, इसको निकालिए दिमाग में से। वो खालिस्तान का जी, और उसका प्रयोग भारत के जो सेना है वो भी करती है। आप तो 2016 के मुद्दे को उठा लाए। अगर 2016 के अंदर जाटों के ऊपर केस हुए हैं, वो किसने किए थे? वो आप ही की सरकार थी साहब सब। और दूसरी बात, इस बात को भी छोड़ दूं तो किसको पकड़ा आपने? 2016 के अंदर जो कुछ भी जातिगत दंगे हुए थे हरियाणा के अंदर, उनको किसको पकड़ा आपने? इसका मतलब आप खुद को पकड़ नहीं सकते थे ना, बीजेपी के नेताओं को आप पकड़ नहीं सकते थे। आपने अगली बात की सीकरी के अंदर बलात्कार की। साहब बता दीजिए आपने कब, जो यूपी के अंदर इतने आपका सेंगर के ऊपर, उनके बारे में आपका क्या विचार है? बीजेपी के कितने नेताओं के ऊपर बलात्कार के आरोप हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? 2 मौतें, एक मौत अगर आप हमारी सिंगू बॉर्डर पे या सीकरी बॉर्डर पे गिनवा रहे हो, देश के अंदर लाखों की तादाद के अंदर नवयुवकों की
छोटे छोटे हम कह सकते हैं बच्चे उनके पीछे छोड़ के चले गए, उनकी मौतों के बारे में आपका क्या ख्याल है? साहब, आपने व्यवस्था करनी थी देश के लिए वैक्सीन की, आज वैक्सीन क्यों नहीं मिल रहा? या खुद का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा वैक्सीन के लिए, किसको वैक्सीन मिल रही है? आप कर क्या रहे हो? आप कर रहे थे पश्चिमी बंगाल की चुनाव की तैयारियां, आप कह रहे हो पेंडेमिक सिचुएशन है, इसके अंदर असेंबली नहीं की जा सकती, लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन वो भाजपा वालों का जहां झंडा है वहां असेंबली हो सकती है। पश्चिमी बंगाल के अंदर लाखों की तादाद के अंदर लोगों को एकत्रित करके इस देश को महामारी में धकेल दिया गया। वेलकम ट्रंप किया आपने, नमस्ते ट्रंप के नाम पर लोगों को इकट्ठा करके फर्स्ट वेव लेकर के आ गए, और पश्चिमी बंगाल के अंदर चुनाव करवा करके आपने सेकंड वेव को आमंत्रित किया है। माफी चाहते हैं, देश का प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे, नहीं तो देश तीसरी वेव आपने इतनी गलतियां कर दी हैं। आपने जब ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, आज दुनिया में कहां पे इतनी समस्या है जितनी भारत इतनी बड़ी समस्या को झेल रहा है? आप कर क्या रहे हो? सत्ता में बैठे सर प्रोटेक्ट मत कीजिए, अगर गलती कर रही है सरकार तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, कम से कम गलती तो मानिए ना। देश आदेश किस तरफ जा रहा है? आर्थिक व्यवस्था हमारी डामाडोल होगी, कर क्या रहे हो आप? जी ठीक साहब। सुनील जी। भाई लांबा साहब, ये अन्याय है, ये गलत बात है। इतना बड़े सवाल का तो गोयल जी था, उसके बाद जिन साहब ने बहुत लंबी बात कही है, तो इन बातों का जवाब देने के समय भी ज्यादा चाहिए, और बारी बारी करेंगे तो मेरे ख्याल से अच्छे से बात की जाएगी। पहले थिंड साहब का जवाब दे दीजिए, उसके बाद गोयल जी का प्रश्न का जवाब दे दीजिए। भूल जाएंगे कितनी देर में लांबा साहब, ये चीजें याद नहीं रहती हैं, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, लंबा भाषण आप करवा देते हैं, तो ध्यान रखिए बारी बारी जवाब दे सके। मैं शुरुआत करता हूँ गोयल जी के सवालों से ही, और बल्कि मैं अपनी बात को, आपने मुझे कंक्लूड नहीं करने दिया, पहले मैं मेरी बात को कंक्लूड करता हूँ। लांबा साहब, फाइनली अगर लास्ट ये है कि आप संविधान को मानते कि नहीं मानते, इस देश के कानून को मानते कि नहीं मानते, कोर्ट्स को मानते कि नहीं मानते, अगर मान लो आप कहते हैं कि सरकार ने आपके खिलाफ गलत मुकदमे दर्ज कर लिए, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोर्ट्स हैं भाई, मुकदमे दर्ज करने से कोई सजा नहीं होती, कोर्ट्स हैं, आप अपना कोर्ट्स को फेस कीजिए। आप तो लड़ाई इस बात की लड़ रहे हैं कि सरकार ने आपको कोर्ट जाने का मौका नहीं दिया, फिर तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, आपके पास कोर्ट्स है, कोर्ट्स में जाके आपका फैसला हो जाएगा। उसके बाद जब गोयल जी ने बातें रखी, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने विदहेल्ड किया है, कानूनों को विदहेल्ड किया है, खत्म नहीं किया है। गोयल जी, कुछ तो लिहाज कीजिए चीजों का। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो इन कानूनों को पसंद करते होंगे, कुछ लोग तो इन कानूनों के फेवर में भी होंगे, आप अकेले तो है नहीं जो आप पूरे देश की वॉइस बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट्स को आप विश्वास करते हैं, आप अपने इस मामले को कोर्ट्स में रखिए। सरकार ने बड़ा दिल दिखाया, 1.5 साल के लिए सस्पेंड कर दिए कानून, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, लेट इट बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। अब आप झगड़ा क्यों करते हैं? जब कोर्ट के अंदर मामला है, आप कोर्ट की जो पवित्रता है उसको मानते हैं, तो फिर झगड़ा नहीं है। आप जिन बातों के लिए, जो मेरे साथी इतनी देर तक इन्होंने बताया था कि इनका क्या इंपैक्ट होने वाला कानूनों का, ये सब बातें आप कोर्ट्स के सामने साझा कीजिए, कोर्ट विल डिसाइड। सरकार अपना पक्ष रखेगी कि भाई हम क्यों सोचते हैं चीजें ठीक है, आप अपना पक्ष रखिए क्यों सोचते हैं कि गलत है। आप तो बिल्कुल एक ऐसे लेवल पर आ गए हैं कि आपने इतनी बड़ी ईगो सेट कर ली कि जो आपने कहा माई वे और हाईवे, आपने कह दिया तो फाइनल है, अदरवाइज तो गलत है। ये बात तो गलत है, एक बीच का रास्ता अपनाया जा सकता है। कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग है, कोर्ट ने मामले को स्टे कर दिया है, कोर्ट आपकी बात को सुनने को तैयार है, एक कमेटी कंस्टिट्यूट हो गई है, आप अपने लॉयर्स एंगेज कर सकते हैं, आप अपने एक्सपर्ट्स को वहां भेज सकते हैं, और लेट इट बी डिसाइड कि वेदर दी प्रेजेंट फार्म बिल्स आर इन फेवर ऑफ पीजेंट्स और नॉट। ये तो सिंपल है, डिसाइड हो जाएगा लांबा साहब। ये मेरी एक बात थी। दूसरी बात साहब, जिस प्रकार से भाई ने, डिटसा साहब ने इतनी सारी बातें रखी, उसमें भी मैं ये कहना चाहूंगा कि मुद्दे से बाहर जाके, हर चीज को मुद्दे से बाहर जाके अडानी, अंबानी या किसी और को ब्लेम करना, भाई आप इतने पावरफुल हैं, आप इतने संगठित हैं, आपके सामने अडानी अंबानी क्या है? जब किसी मुख्यमंत्री को, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को, मिनिस्टर्स को आप घुसने तक नहीं देते, आप उनके आने जाने का विरोध करते, उन्हें कार्यक्रम ऑर्गेनाइज नहीं करने देते, आपने पूरे सिस्टम को अपने हाथ में ले लिया है। आप सरकार जो आपके फेवर की बात करना चाहती है उसको आप कमजोरी मान बैठे हो, पूरे प्रदेश के सारे टोल टैक्सेस आपने फ्री करा दिए हैं, फिर आपके सामने अडानी अंबानी की क्या ताकत है? लांबा साहब, प्रूडेंट मैन की तरह सोचिए, ऐसे नहीं आप तो लड़ लेके बैठ गए जमीन के ऊपर, अपने जी माएगी, और अपनी जो ग्रुपिज्म है, अपनी जो क्राउड है, अपनी जो मॉब है, उसके हाथ से आप फैसला कराना चाहते हैं।
आपने तो एक भय का माहौल बना दिया है। अपने अंदर में झांकिए भाई मेरे, एक बार देखिए कि इसका क्या इंपैक्ट होगा। कौन इन्वेस्टर इस प्रदेश में आगे इन्वेस्ट करना पसंद करेगा? हर रोजाना रिपोर्ट आती है कि कुंडली बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, उसके आसपास की कितनी इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो रही हैं, कितने लोगों का आपने एम्प्लॉयमेंट छीन लिया है और बेचारे कितने भाइयों की शहादत हो गई है। जब सरकार बड़ा दिल दिखा के, और मैं तो कहता हूं लांबा साहब प्लीज आप इस डिबेट को यहां तक रखिए, बाहर इधर उधर जाने के लिए, और मेरे दोनों साथी से सिर्फ इस बात पे पूछिए कि जब कोर्ट ने स्टे कर दिया है, आप कोर्ट्स में भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं? आप तो एडवोकेट है साथी मेरे, जब कोर्ट ने स्टे कर दिया है तो एक लंपन की तरह बात क्यों करते हैं, लेमैन की तरह बात क्यों करते हैं? एडवोकेट की तरह डिस्कस कीजिए, लेट इट बी डिसाइडेड बाय कोर्ट। हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है, कोई एक आदमी का राज थोड़ी है, और डेमोक्रेसी है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। लोग हैं जो डिसाइड करेंगे। तो लांबा साहब प्लीज मुद्दे को मत जाने दीजिए, वो इस मामले पर स्टे है, आप एजिटेशन क्यों कर रहे हैं ये जरा इनसे पूछ लीजिए। और मुकदमों का भय क्यों? अगर आप कहते हैं गलत मुकदमे तो आप जाइए कोर्ट, विड्रॉ हो जाएंगे आपके मुकदमे सभी। जी सुदेश जी देखिए मैं ये कहूंगी कि आप जो बोल रहे हो ना कि कोर्ट पे भरोसा नहीं है, कोर्ट की बात बीजेपी सरकार नहीं मान रही है। कोर्ट कहाँ पे हमारे संविधान में लिखा है, जब हम आंदोलन करते हैं तो सरकार की ड्यूटी बनती है वहां पे पानी, पीने के पानी का प्रबंध व्यवस्था की जाए, टॉयलेट बाथरूम की जाए, मेडिकल सुविधा दी जाए। मैं सुनील जी आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी हरियाणा सरकार ने क्या सुविधा दे रखी है किसानों को? बताइए आप कौन सी मेडिकल सुविधा दी? आप कोरोना की बात करते हो, आप कोरोना की बात करते हो। सुनिए, मेरे अभी और सवाल है, एक ही सवाल नहीं है। सुनील जी एक मिनट, सुनील जी एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप सबसे पहले तो ये कि कौन सी सुविधा दी, दूसरा ये आप कोरोना की बात करते हैं, किसानों की बड़ी फिक्र है हरियाणा सरकार को। कितनी बार कोरोना के लिए आपने टीकाकरण का रोग के लिए कितनी बार कैंप लगाए, सैनिटाइज कितनी बार करवाया, कौन कौन से शहर में करवाया, कौन कौन से गांव में करवाया? बताइए आप। करने को तो कुछ नहीं है, रोकथाम के लिए आपके पास टीका नहीं है, वैक्सीन नहीं है आपके पास, डॉक्टर हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, सिर्फ कहते हैं कि कोरोना, अरे इकट्ठा होंगे तो कोरोना होगा। कौन से बॉर्डर पे अगर कोरोना लाखों किसान बैठे हुए हैं, किस किसान भाई की मौत हुई कोरोना से? और एक बच्चे की कोरोना से मौत होगी तो आप गिनती करा रहे हैं। आप सिसाए गांव में जाके देखिए, 100 से ज्यादा लोग वहां शहीद हुए हैं, कोरोना से डेथ हुई है। टिटोली गांव में जाके देखिए, 100 के करीब टिटोली गांव में डेथ हुई है। आप वहां जाके, वहां आपकी सरकार क्या कर रही है? क्या बैठे क्यों है? जब स्टे है, कोर्ट मुकदमे नहीं है, जब हम स्टे के लिए नहीं बैठे, हम उसको खारिज कराने के लिए बैठे हैं। जब तक सरकार कानून वापिस नहीं लेगी हम नहीं हटेंगे। व्यवस्था करेगी? ये कहाँ लिखा है कि एजिटेशन करने वालों के लिए सरकार पानी की व्यवस्था करेगी? क्यों करेगी जी सरकार? और अगर लगता है कहीं कानून में लिखा है तो जाओ कोर्ट से ले लो, आपको कोर्ट जाना चाहिए। तो आपको नहीं, आप बोल रहे हो कि कोर्ट की बात हम नहीं मान रहे। किसान कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट का मान सम्मान करता है, और सुप्रीम कोर्ट के कारण आज हम वहां डटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि किसान जब तक अनुशासन में बैठे हुए हैं आप उनको नहीं हटा सकते, वरना बीजेपी सरकार ने रातों रात पूरी तैयारियां कर ली थी हमारे आंदोलन को उखाड़ के फेंकने की। और आपने कहा कि लठ लेके बैठे हुए हैं, लठ लेके वहां हमें किसने बिठाया? सरकार कानून लाई, काले दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से कानून लाई। क्यों लाई? क्या इमरजेंसी थी? जो अध्यादेश लाया जाता है ना, जब पार्लियामेंट सिस्टम अपना बंद हो, पार्लियामेंट नहीं, सेशन चल नहीं रहा हो और बहुत इमरजेंसी हो, उस चीज को लेके अध्यादेश लाया जाता है। कानून के लिए कौन सी इमरजेंसी आई हुई थी? जब लॉकडाउन था सब लोग घरों में बैठे हुए थे, क्या जरूरत थी इसकी? ये साफ साफ दिख रहा है कि सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आपकी सरकार ये कानून लाई है। ये एक मैच्योर डेमोक्रेसी है। आपके सारे सवाल आप कोर्ट में क्यों नहीं उठाते हैं? आप लोगों को बैक आगे बरगला के सड़क पर क्यों बिठा रखा है? 400 लोगों की शहादत हो गई आप लोगों की वजह से। आप लोगों की वजह से कोरोना महामारी फैल रही है। आप समझ, आप तो एजुकेशन है, आप करिए किसी वकील से, किसी एडवोकेट से कंसल्ट कर जाइए कोर्ट। आपकी सारी जो दलीलें कोर्ट, आप कोर्ट का भरोसा करें, कोर्ट तो आपकी बातें सुनेगी, सरकार को स्कोल्ड करेगी आपके मुकदमे। ये जो जितने भी बिल्स लेके आई है, पहले भी सरकार ने, कोर्ट ने बिल को स्ट्रक ऑफ किया है, बहुत से कानून कोर्ट ने खत्म किए हैं, इसको भी खत्म कर देगी। अरे आप कोर्ट पे भरोसा कीजिए, मैच्योर डेमोक्रेसी है। अराजकता फैलाने की बजाय आप कोर्ट जाइए। और ये तो एक स्पेशल तो आपको कम करनी चाहिए। अपनी सरकार को बोले कि जितना जल्दी हो सके तीनों कानून वापिस लें। सारी बीमारी की जड़ तीनों कानून है, और वो जो आपकी सरकार लेके आई है, आपकी सरकार को बोले कि कानून वापिस लें। किसान अपने घरों में धन्यवाद बोल के अपने घर जाएगा।
सरकार को 2 मिनट नहीं लगेंगे वापस लेने में। सरकार को बोले कि कानून वापस लें, किसान उसी टाइम सड़कों से उठ जाएगा। किसान को शौक नहीं है सड़कों पे बैठने का। जी 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 ये तो जी दादागिरी। अरविंदर जी, सुनील जी, अरविंदर जी का जवाब काफी देर से। अरविंदर जी, आपको कुछ समझ में आया सिरसा में 150 किसानों पे केस दर्ज क्यों किए गए? अब तक हमारी समझ से परे है ये बात। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि चलो माफ कर दिया, किसानों का कोई नहीं है। आप कह रहे शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे 150 किसान, उनको वीडियो देख के किसान के वो केस दर्ज किए जाएंगे। तो ये सिस्टम क्या समझ में नहीं आया। आपके कुछ, सुनील जी आपसे भी जानूंगा, आपके कुछ पल्ले पड़े, सुदेश जी आपके भी, तो बताना जरूर, हमारे समझ से परे है ये बात। मैं तो पहले ही ये बात कह रहा था कि किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे और ये बिल्कुल राइट है किसानों का, ये संवैधानिक अधिकार है। उसका संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करना हर भारतीय नागरिक को अधिकार है कि वो अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करे। लेकिन मौजूदा सरकार तो हिटलर शाही पे उतरी हुई है ना। ये तो जितने भी हिटलर के शब्द तक, मैं तो पूरा अगर हिटलर को देख लीजिए और एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री को देख लीजिए, तुरंत है आंदोलन जीवी, कॉकरेच और दिस टाइप्स ऑफ वर्ड लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं। ये तो हो रहा है। और जिस प्रकार आंदोलन, और ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री का राइट है, लेकिन उनको प्रयोग नहीं करने दिया जा रहा। मुझे लगता है कि मतलब पूरी हिटलर शाही इस देश में हो रही है। सड़क का प्रयोग कर रहे थे भाई, वो सड़क के ऊपर तो जाने का अधिकार था, उनको क्यों रोका गया? पहली बात। और सर मैं बताना चाहता हूँ, जिस दिन वो मेरे वाला आपने देखी होगी कि जिस दिन दुष्यंत चौटाला ने बाहर अतिक्रमण कर रखा था, शायद आपके चैनल ने भी उसको चलाया था। बिल्कुल। उस दिन के बाद क्या हुआ कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने, और माननीय हरियाणा के मुख्यमंत्री की शय पे हुआ होगा, उस सड़क को कंटीली तारों से कवर किया गया है दोनों तरफ से। इधर दोनों तरफ बैरिकेड भी लगाए गए हैं और उप मुख्यमंत्री निवास के सामने बिल्कुल कंटीली तारे लगाई गई हैं। माननीय साहब ये बताएंगे कि क्या ये सही है सड़क को कंटीली तारों के द्वारा रोकना, शहर की सड़क को, क्या ये सही है? इनसे एक बार ये पूछ लीजिए, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। जी सुनील जी, एक तरफ तो आपकी सरकार इशारे में चलो माफ कर दिया, जहां जनता इकट्ठी होगी, किसान लाखों की तादाद में, चलो माफ कर दिए सारे केस। लेकिन फिर दूसरी तरफ वो केस दोबारा लगा दिए, बोलो चलो कोई नहीं, किसान है जाने दे, कोई बात नहीं। तो वहां कुछ ऐसे तोड़फोड़ कोई घटना भी नहीं आई अब तक आगे, जैसे हरविंदर जी बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी ये 150 वीडियो देख देख के वो केस दर्ज किए जा रहे हैं। हरविंदर जी खुद एडवोकेट है, ये बोल रहे हैं कि राइट था, राइट है, कोई तोड़फोड़ नहीं, किसी को क्षति नहीं पहुंचाई, कोई गाली गलौज तो नहीं किसी के साथ, शांतिपूर्वक अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो राइट बनता है वो। उसके बाद भी केस दर्ज हो रहे हैं, तो कहीं क्या मतलब समझ में नहीं आया ये जो अरविंद जी बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? लांबा साहब, देखिए लांबा साहब, एक तो जो आप बात कर रहे हैं हिसार के अंदर केस विड्रॉल की, ये जो नेता है ना किसान नेता, ये भी साफ बात बताते नहीं है पब्लिक को आके। वो जो विड्रॉल की बात हुई है उसमें फैसला लांबा साहब ये हुआ है कि इन्होंने डिसाइड, किसानों ने, जो किसान नेता थे, उन्होंने ये एक डिक्लेरेशन दी है कि हम अब किसी भी कार्यक्रम का विरोध नहीं करेंगे, किसी भी सरकारी कार्यक्रम का कोई विरोध नहीं करेंगे, ये डिक्लेरेशन दे के आए हैं। उसके बाद ये बात हुई है कि ठीक है जी, हम आपके केसेस विड्रॉ कर लेंगे। अगर आप ये के बाद विरोध करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो केसेस विड्रॉ नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी बात है जो किसान नेताओं ने आम पब्लिक से छुपाई है। दूसरी बात, लांबा साहब आप क्या सोचते हैं? अरे ये कोई भाई, आपके पास लौटता हूं मैं, यहाँ कोई तालिबान का राज थोड़ी है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई। यहाँ पेंडेमिक, हाई पेंडेमिक टाइम चल रहा है, तो आप इतने लोगों को इकट्ठा होके और किसी के रेजिडेंस पर आप इस तरह जाते हैं, वो भी जो एक डिग्नेटरी है, जो प्रदेश में एक वीवीआईपी है, उप मुख्यमंत्री है, वहां बैरिकेड्स तोड़ते हैं, क्योंकि वो सारे वीडियोस आपके सामने हैं। आप बैरिकेड तोड़ते हैं और जबरदस्ती वहां घुसने का प्रयास करते हैं, तो लांबा साहब मुकदमे दर्ज होना तो लाजमी है। ये कौन सा विरोध प्रदर्शन है? मैं तो ये कहता हूं कि मीडिया को भी अब भय अपने मन से निकाल देना चाहिए। गलत कहीं पर सरकार है तो सरकार को टारगेट करना चाहिए, लेकिन कहीं पर भी गलत कोई आंदोलन का कोई नेता है तो उसको कहना चाहिए कि आप इस पेंडेमिक के टाइम में ये सब क्यों कर रहे हैं। वहां जाकर के लांबा साहब उप मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर जाके वहां आंदोलन और प्रदर्शन करने का क्या मतलब है? क्या चीज है जो आप चीज वहां सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं इस पेंडेमिक के टाइम में? आपकी वजह से तो सारा केओस हो ही रहा है, सब चीजें, उसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट तो आने वाला नहीं है। हाई टाइम, एक बड़ा इमरजेंसी का टाइम, उस समय ये सब चीजें जहां किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं,
आप बैरिकेड तोड़ रहे हैं, पुलिस आपको रोकने का प्रयास कर रही है। और सुनील जी, मॉब का कोई कैरेक्टर नहीं होता। लांबा साहब इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता मॉब जाएगी तो वो कोई गलत एक्टिविटी नहीं करेगी। ये कोई नेता ले सकते हैं कि इस बात का कोई कि भाई मॉब जाएगी वो कोई गलत एक्टिविटी नहीं करेगी, इस बात को कोई डिक्लेयर नहीं कर सकता, इस बात की कोई जिम्मेदारी गारंटी नहीं ले सकता। हरविंदर जी बताइए। जवाब ये कह रहे हैं कि इनके किसानों नेताओं ने इनको सही बात की जानकारी बाहर आकर के नहीं दी। मैं बताना चाहता हूँ शिवराज जी, यहाँ तो हमारी पूरी वीडियो देखा कीजिए और यहाँ आप भी वहां आ जाते। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो भी अनाउंसमेंट हुई थी हमारे किसान नेताओं ने नहीं की थी, प्रशासन ने खुद आकर के एसडीएम साहब ने अनाउंस किया था सारी की सारी बात। और हमारे किसान नेताओं ने तो अनाउंस भी नहीं किया था, खुद ही सिगरेट रखा था कि हम नहीं बोलेंगे, तो क्योंकि प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है और प्रशासन ये बात मानना था और प्रशासन ने बाहर आके अनाउंस किया था। मैं खुद वहां पे मौजूद था, एसडीएम साहब खुद आए थे हिसार के और उन्होंने ये बात अनाउंस की थी। ये गलत, अब लोगों के अंदर गलत बात मत फैलाइए कि किसान नेताओं ने, और जो एसडीएम साहब ने बताया दैट्स इट, और वो ही बात हमने मानी। अब आप बता दीजिए कि एसडीएम साहब झूठ बोल के गए हैं या गलत जानकारी दे के गई है, तो आप प्रशासन से, आपकी सरकार है, पता करवाइए। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि किसान नेता ने डिग्निटी के ऊपर हमला किया। आपको मैं बताना चाहता हूं साहब, जो आपके हरियाणा के उप मुख्यमंत्री साहब हैं, उनके घर के सामने एक बॉक्सिंग स्टेडियम है जहां पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं साहब। उस ग्राउंड को कंटीली तारों से कवर किया हुआ है। उससे आगे एक पार्क है, उस पार्क को कंटीली तारों से कवर किया हुआ है। क्या ये सही है? क्या उप मुख्यमंत्री का निवास जरूरी है? छोटे छोटे बच्चों की जान जरूरी नहीं है क्या? उसमें अगर कोई बच्चा कट के उसको क्षति हो गई, इसकी जिम्मेवारी क्या सिरसा का प्रशासन और हरियाणा सरकार लेगी? अगर कल को किसी का नुकसान हो गया, इनकी प्रोटेक्शन, नेताओं की प्रोटेक्शन जरूरी है, वो तो इनको दिखती है सेलिब्रिटीज। गोयल साहब क्या लगता है आपको, अभी जैसे आंदोलन चल रहा है, आपका बढ़ भी रहा है, तो अभी नए टिकरी बॉर्डर पे लोग, जैसे सुनने में आ रहा है 50 से 60 हजार नए आदमी पहुंचे टिकरी बॉर्डर पे, सिंगो बॉर्डर पे 2-2.5 लाख आदमी पहुंचे हैं, तो क्या लग रहा है अभी आंदोलन आगे और तेज गति पकड़ेगा या कहीं ना कहीं सरकार के साथ कुछ आपका कुछ चल रहा है, आपका कुछ हो पाएगा अभी? देखिए, संख्या हमारी दिन भर बढ़ती जा रही है। बीच में गेहूं की कटाई का टाइम आया था, तब थोड़ी सी कम हो गई थी, गेहूं निकाल लिया, दोबारा बाड़ी वगैरह की बिजाई हो चुकी। अभी ज्यादा संख्या, ज्यादा लोग हमारे वहां पहुंच चुके। इसी से तो सरकार डरी हुई है। जब इनको लगता है ना कि जब गाड़ियां, ट्रैक्टर, ट्रॉलियां जाते हुए दिखाई देते हैं बॉर्डर की तरफ, तो बॉर्डर से ध्यान हटाने के लिए तो ये ऐसी चालें चल रही हैं। बॉर्डर से ध्यान हटाने के लिए इनके नेता जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इनसे चुपचाप बैठा तो जाता नहीं, काम तो इन्होंने ग्राउंड पे कुछ किया नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ किसानों को सिर्फ भड़काने के लिए, किसानों को गुस्सा दिलाने के लिए, क्योंकि किसानों ने बोला हुआ कि जेजेपी और बीजेपी का कोई भी लीडर आएगा तो हम उनका बहिष्कार करेंगे, तो उसको जानबूझ के उकसा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी उकसा रहे हैं। रिबन काटना जरूरी था या मरीजों की जान बचाना जरूरी था? इन लोगों को किसी की जान जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का बच्चा मरे तो मरे, क्योंकि इनके घर में बच्चा होता ना तो तकलीफ समझ सकते, एक बाप की तकलीफ इनको पता चलती, लेकिन नहीं, इनको रिबन काटना है, फोटो खिंचवाने हैं। ये देश का भला नहीं चाहते, जनता का भला नहीं चाहते, ये जानबूझ के हमें उकसाना चाहते हैं। लेकिन हमारे किसान भाइयों से मैं अपील करती हूँ कि आप एकता और शांति बनाए रखें। जैसे 6 महीनों से आप एकता के साथ बैठे हुए हैं, ऐसी एकता से, अपनी ताकत से ही हम इस सरकार को एकदम झुका के रखेंगे। जब तक कानून वापिस नहीं ले लेती ना सरकार, हम हिलने वाले नहीं है वहां से। खट्टर सरकार कान खोल के सुन लें, कितने भी हथकंडे अपना लो आप, कितना भी हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर लो, किसान बॉर्डर से तभी हटेगा जब प्रधानमंत्री जी तीनों कानून वापिस लेंगे, एमएसपी पे कानून बनाएंगे। सुनील जी, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, आपको अथॉरिटी दे रखी है बीजेपी बोलने की, लेकिन आपको छोड़ के बीजेपी के नेता डर क्यों रहे हैं? पूरे हरियाणा में कोई भी कैमरे को फेस करने के लिए तैयार नहीं है, तो अगर डर नहीं होता तो कैमरे के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? चलो आपको छोड़ के आप आ जाते हैं कैमरे के सामने, या उनको नॉलेज नहीं है, या फिर वो किस चीज से डर रहे हैं, या फिर आप कह रहे हैं कि संवाद करना चाहते हैं किसानों के साथ, तो संवाद किस तरीके से होगा? मीडिया के थ्रू आप नहीं कर रहे और फिजिकल आप नहीं कर रहे उनके साथ, टिकरी बॉर्डर पे आप नहीं जा सकते, सभा आप नहीं कर सकते, तो फिर संवाद कैसे होगा? आप बता दीजिए।
नहीं लामा साहब, ऐसी बात नहीं है कि मेरे अलावा कोई आता नहीं है, कैमरा से सब फेस कर रहे हैं। हमारे प्रवक्ता है जो प्रॉपर राष्ट्रीय प्रवक्ता है या हमारे स्टेट के प्रवक्ता है, सब जा रहे हैं, कार्यक्रमों को देख रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं और मंत्री हैं, जहां मौका मिलता है, जहां बात होती है वहां जाते हैं, अपनी बात करते हैं और रखते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि सिर्फ मैं कह रहा हूँ। हाँ, मेरे को ये प्रिविलेज है कि आप मुझे अपने साथ इंक्लूड करते हैं, मुझे मेरी बात रखने का मौका देते हैं। 15 मंत्रियों को मैं खुद फोन कर चुका हूँ बीजेपी के, और 15 के 15 ने मना कर दिया कि जी हमें हाथ जोड़ते हैं, हमें इस चीज से दूर रखिए। प्लीज, ये मुद्दा नहीं है लामा साहब, ये मुद्दा नहीं है ना, ये तो मुद्दा है। सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है, सच से दूर भागते हैं बीजेपी के नेता। लामा साहब, ये कहीं मुद्दा ही नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है लामा साहब, और मैं बताना चाहूंगा, क्या देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 7 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें पत्रकारों के क्वेश्चंस के जवाब दिए? एक भी बता दीजिए। देश के प्रधानमंत्री ने, जब ये तो भाजपा वालों ने सीख लिया ना उनसे कि कैमरे से बचो, क्योंकि पत्रकार जो गोदी मीडिया को छोड़ करके, अभी मैं देख रहा था एक न्यूज चैनल बता रहा था धारा 370 से देश को क्या फायदा हुआ, कितने लोग हमारे साथ है, पॉजिटिव है, देश मर रहा है कोरोना से, इनको धारा 170 की पड़ी है। यानी कि देश के प्रधानमंत्री की छवि जो बिल्कुल अब बिल्कुल डाउन जा चुकी है, उसको बनाने में लगा हुआ है मोदी मीडिया। लेकिन एक बार भी देश का प्रधानमंत्री लगातार पिछले 7 सालों में खुद बता दे शिवराज जी कि अगर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, क्या आज तक के प्रधानमंत्रियों ने नहीं की थी? क्यों डरते हैं मीडिया से? आकर के बोले, मीडिया से बात करें, बताए, जनता प्रश्नों के उत्तर दें। पढ़े पढ़ाए कागजों पर लिखे हुए तो भाषण बहुत अच्छे दे लेते हैं, भाइयों बहनों बहुत अच्छा कह लेते हैं, लेकिन जनता मर रही है साहब, कोविड के ऊपर क्यों नहीं जवाब दे रहे देश की जनता को? आकर के नमस्ते ट्रंप बहुत अच्छा कर लेते हैं और रैलियों में बहुत अच्छा बोलते हैं, मीडिया के सामने भी आकर बोले ना, इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया जिनकी जमीर जागती है उनकी प्रश्नों का जवाब दे दें। और अब मुझे लगता है कि हरियाणा के लोगों, मंत्रियों ने भी और भाजपा के नेता और जजपा के नेताओं ने भी इस बात को सीख लिया। जी सुनील जी, देखो लांबा साहब, अभी तो ऐसा तो नहीं, 3 साल का कार्यकाल और बाकी है, और आपकी जो मनोकामना जो मेरे मित्र कह रहे हैं ये भी पूरी हो जाएगी। दूसरी बात लांबा, ये बात कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। 7 साल में ऐसा क्या हो गया इस दुनिया में लांबा साहब? के बाद सबसे बड़ा देश हिंदुस्तान है जिसने 20 से 25 करोड़ के बीच में कोरोना की डोजेज अपने नागरिकों को दे दी हैं। इतने बड़े 135 करोड़ के देश में कोरोना की सेकंड वेव को भी सबसे बेस्ट तरीके से अगर किसी ने सुलझाया है वो देश प्रधानमंत्री माननीय मोदी, यही हालत हरियाणा शहर में रहता हूँ लांबा साहब, मैं देशों में खुद के लोग मर रहे हैं और को वैक्सीन दे रहे हो आप, की कोई कमी नहीं है, वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं है, दवाइयों की कोई कमी नहीं है, और जिस स्पीड के साथ यहाँ वैक्सीनेशन हो रही है पूरी दुनिया के स्पीड के साथ कहीं भी वैक्सीनेशन नहीं हो रही। अगर आपकी व्यवस्था बिल्कुल सही है तो जनता मर क्यों रही है, ये बता दीजिए। थी जो निपटाई, जो आर्टिकल 370 से लेकर राम मंदिर, 3 तलाक, ये जो मामले मोदी सरकार, उससे कोविड ठीक नहीं होने वाला, उससे कोविड ठीक नहीं होने वाला। कोविड के लिए आपको वैक्सीनेशन चाहिए। डिफेंस के अंदर मूलचूल परिवर्तन, इस दुनिया की सबसे सॉलिड फॉरेन पॉलिसी देश की, जो चाइना इस देश के अंदर देश के इस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये साबित हुआ कि चाइना यहाँ से मार, आज पूरी दुनिया इस देश को मानती है। प्रधानमंत्री बने क्यों? ये करने के लिए तो बने ना। है इस सबसे दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ वाली इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी थी। तो भाई मेरे, आपके कहां बात करते हैं? और आपके सभी सवालों का जवाब वो समय भी होगा जब मोदी जी इन सब सवालों को, जो आप ये बात रखी है कि मीडिया को फेस नहीं करते, वो बात भी होगी। लेकिन लांबा साहब, दिक्कत है कि हम बात करने के चर्चे के लिए फार्म बिल, सुनील जी एक सवाल जिसका जवाब इन दोनों ने, जब कोर्ट की स्टे और आप कोर्ट पर भरोसा करते हैं तो दूसरे लोगों को भी आप बोलने का मौका दें। दूसरे, आप इतना अहंकार, ईगो ना रखें। कुछ लोग इस देश के अंदर इन फार्म बिल्स को पसंद करने वाले भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है, आपका इतना स्ट्रॉन्ग केस है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। दूसरा, आप ये कहते हैं पूरा प्रदेश आपके साथ है, तो कल जब चुनाव हो तो चुनाव में आप अपने लोगों को साथ लेकर जाएं, हरा दें सरकार को। चलो हरविंदर जी, सुनील जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। सुदेश जी 1 मिनट आपके पास अभी लौटता हूं मैं। सुनील जी, आज 2 साल पूरे हो चुके आपकी सरकार को। हाँ जी,
तो आज ब्लड डोनेशन के बड़े बड़े कैंप लगा रखे थे अपने पूरे हरियाणा में। तो आपको कहीं पूरे दिन देख रहे होंगे आप, डोनेशन, ब्लड डोनेशन कैंप आप लगा रहे हैं और वहां भाजपा के लोग ब्लड डोनेट नहीं कर रहे हैं, अन्य आम नागरिक आके डोनेट कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? कई जगह की फोटो, तस्वीर, वीडियो हजारों जगह की आज मेरे पास अवेलेबल है। तो वजह क्या है? ये डोनेशन कैंप, आप 2 साल सरकार आपकी पूरी, आप ब्लड डोनेट नहीं कर रहे हो और कैंप आप लगा रहे हो, ये कहां तक है? क्या वाजिब है? ये समझ में नहीं आया। लांबा साहब, ये बिल्कुल बिल्कुल गैर वाजिब आपका ये मैं कहूंगा इल्जाम है भारतीय जनता पार्टी पर। आज जैसे अटेला के अंदर लगाया, तो सबसे पहले ब्लड डोनेशन जो की वो हमारे पूर्व विधायक सुखविंदर मांडी जी ने की, और उनके साथ साथ हमारे नेता, युवा के नेता वरुण शोरान, उन्होंने की। उसके बाद आम जनता ने भी की, तो ऐसी खुद कोई करके बात आगे आगे लोग भी, आपको भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। जी सुदेश जी बताइए। बीजेपी सरकार सिर्फ घोषणा करती है, अनाउंस करती है, ग्राउंड पे कोई काम नहीं करती। इनका काम ही है जनता को बेवकूफ बनाना। आज तक हरियाणा में इन्होंने जो घोषणा पत्र में जितने भी वादे किए थे, कितने वादे उनमें से पूरे किए? कितने वादे उनमें से पूरे किए? एक भी वादा उनमें से पूरा नहीं किया। जो घोषणा पत्र में बड़े बड़ी लाइनें लिखी थी, कोई भी पूरा नहीं किया। और दुष्यंत चौटाला जो ताई इंद्रो से कह रहे थे, अगर ताई राज जाने दे तो फिर सारे ठेके बाहर भिजवा देंगे गांव से दूर, और अभी उन्होंने परमिशन भी दे दी, भाई घर में 6-6 बोतल रख लो। तो ये लोग जो वादे करते हैं उसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। मोदी जी ने कहा था कि देश का विकास करेंगे, उन्होंने देश का विनाश किया है 7 साल में। कोई विकास के नाम पे कहीं एक ईंट लगाई उन्होंने, कहीं स्कूल खोले, कहीं मेडिकल कॉलेज बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, कुछ नहीं। ये सिर्फ वादा करते हैं और वादा करके मुकर जाते हैं। क्योंकि जो आज सरकार में बैठे हैं ना, मैं ज्यादा नहीं यही कहूंगी कि गद्दार हैं देश के। जी देश भगत नहीं है, गद्दारी भरी है, उनके खून में गद्दारी भरी है। और अच्छा किया जब बीजेपी के लोगों ने आज डोनेशन नहीं किया, खून दान नहीं किया, क्योंकि उनके खून में गद्दारी है। जी चलो, चलते चलते सुनील जी, आपका चलते चलते आपका सवाल लेते हैं। आपका समय पूरा हो चुका है, लेकिन चलते चलते आपसे लास्ट में हम जान लेते हैं, क्या लगता है? एक तरफ तो सरकार कह रही है किसानों को कोई नहीं है, केस माफ कर दिए, दूसरी तरफ केस लगा रहे हैं और कहीं का अफरा तफरी मची हुई है। तो आप बता दीजिए किस तरीके से हल होना चाहिए ये समस्या, जो किसान आंदोलनकारी बैठे हैं, आपके नजरिए से क्या होना चाहिए? लांबा साहब, मैं आपकी बात को बताऊं, मैं तो ये जो समस्या है ये कुछ इलाके में है, पूरे इलाके में नहीं है, और संवाद की कमी रही है। मैं ये इस बात को स्वीकार करता हूं। भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा प्रयास कर रही है। वो जो सेक्टर जो संवाद से पीछे हट रह गया था, आज धीरे धीरे उनके साथ संवाद हो रहा है, बातें समझ में आ रही है। आज आम किसान को ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ सारा राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, लोग अपने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए सारा काम कर रहे हैं। थोड़ा समय और दीजिए लांबा साहब, लोग यही हरियाणा के लोग ही बीच में से उठ के आएंगे, और ये जो लोग आंदोलन के लिए लोगों को बहका और बरगला रहे हैं, इनको जवाब देंगे। सरकार जो पेशेंस शो कर रही है, वो इसका कारण भी यही है कि क्योंकि पूरी इमारत चेंज हो रही है, तो कुछ लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, इनके एक्सिस्टेंस का सवाल है। तो ये करेंगे शोर शराबा, लोगों को बहकाएंगे, बरगलाएंगे, और हर संभव प्रयास करेंगे कि प्रदेश के अंदर ज्यादा से ज्यादा उपद्रव हो। लेकिन सरकार बहुत सूझबूझ से काम ले रही है। एक समय ऐसा आएगा बहुत जल्द जब हमारे जनता के बीच में से लोग खड़े होंगे और उनसे सवाल जवाब करेंगे, और इसका समाधान भी होगा। जी ये जवाब आप जी जनता को देके इतना कामों में जाकर जी के अभी से। जी सुदेश जी, हमारे स्टूडियो में आने का आपका बहुत बहुत स्वागत, बड़ा धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला। हरविंदर थिंड जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा स्वागत आपका, हरियाणा न्यूज 24 पे आए आप। और सुनील जी आपका भी। सुदेश जी आप कुछ कहना चाह रही थी सोच कर शब्दों में, और मैं चलते चलते आपका भी धन्यवाद कर देता हूँ। सुनील एडवोकेट सोरेन प्रेस प्रवक्ता हैं, बीजेपी के अच्छे खासे और एडवोकेट हैं जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। सुदेश जी बोल दीजिए। सुनील जी ने कहा था कि केसों से क्यों डरते हैं? हम केसों से नहीं डरते, ना हम केसों से डरते, ना गोलियों से डरते, ना डंडों से डरते। अगर हमें डर होता तो हम घरों में बैठे होते, रोडों पे नहीं आते, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर केस करना है तो संयुक्त किसान मोर्चा के 40 लीडरों पे करो, क्योंकि हम अकेले अपनी मर्जी से कोई किसान कोई भी प्रोग्राम नहीं करता। संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान पे ही है हम काम करते हैं। अगर काला दिवस मनाना था तो हमने उनके खुशी पे किया। हमारा आह्वान नहीं था, कई बार मना कर देता किसान
5 जून क्या? 5 जून को हम सभी आप बीजेपी के जेजेपी के नेताओं को फिर घेराव करेंगे। 5 जून को घेराव करेंगे, फुल जोर से करेंगे, और हिम्मत है तो रोक के दिखाना। जी जी, आप सभी, एक बात जी जी, ऐड करना चाहूंगा। आप सभी लोगों का मेरे बहुत लिए- बहुत स्वागत। मेरे साथ हरविंदर थिंड सिरसा से सडोनी टीम के भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी बने हुए थे, और मेरे साथ सुदेश गोयत जो आर्मी फैमिली से हैं और लगातार किसान महिला और टीकरी बॉर्डर पे लगातार बनी हुई 6 महीने से, और प्रेस प्रवक्ता को आप सब जानते हैं हरियाणा में सुनील एडवोकेट सौरान मेरे साथ हमेशा बने रहते हैं लाइव डिबेट में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं किसी नेता के साथ, जब तक देखते रहिए हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।